हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शक्ति फार्मा। दोस्तों, आज हम आपको डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम 2024 के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों, एग्जिट एग्ज़ाम का सिलेबस कैसा रहने वाला है, एग्जिट एग्ज़ाम का प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, और एग्ज़ाम की लैंग्वेज कैसी रहने वाली है, और एग्ज़ाम्स का टाइम ऑफ ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, ये सभी संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने डी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम कंपलसरी कर दिया है। दोस्तों, जिन लोगों ने 2022 या उसके बाद एडमिशन लिया है, उनको एग्जिट एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी होगा, तभी उनका स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। दोस्तों, ये फार्मेसी प्रोफेशन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों एग्जिट एग्ज़ाम होने के बाद फार्मासिस्ट की नॉलेज और वैल्यू दोनों ही बढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब हम पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। दोस्तों, ये 24 फरवरी 2022 को रिलीज़ हुआ था। तो दोस्तों, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशंस 2022 के अकॉर्डिंग ही हम आपको बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं हम। चलिए, ये आपका चलिए दोस्तों देखते हैं इसकी एग्ज़ाम की फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 4th नंबर पे ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, द कैंडिडेट मे अपीयर फॉर द एग्जिट एग्जामिनेशन कंडक्टेड एवरी ट्वाइस एवरी ईयर, ठीक है। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये जो फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, ये साल में 2 बार रहने वाला है, ठीक है। एवरी ट्वाइस, ठीक है, याद रखिएगा। जो आपका ये एग्जिट एग्ज़ाम है, ये साल में 2 बार होने वाला है। पॉइंट नंबर 5 देखिएगा दोस्तों, रजिस्ट्रेशन एज ए डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन कैंडिडेट, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना होगा कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो एग्जिट एग्जामिनेशन होने वाला है दोस्तों, इसमें सिर्फ वही कैंडिडेट बैठ पाएंगे दोस्तों जिन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज से पास किया है, ठीक है। यानी पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज से डी फार्मा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत, वो लोग ही फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग एग्जिट एग्ज़ाम, ठीक है। एग्जिट एग्ज़ाम का प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, देयर शैल बी 3 पेपर्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। तो दोस्तों, इसके 3 पेपर्स होने वाले हैं, ठीक है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेस पर रहने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाले हैं, देखिए, एक तो फार्मास्यूटिक्स रहने वाला है, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स है, और फार्माकोलॉजी है, फार्माकोग्नोजी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस रहेगा, एंड डीएसबीएम रहेगा। तो दोस्तों, टोटल आपके 8 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जो कि डी फार्मा फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर दोनों से लिए गए हैं, ठीक है। और दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि द लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश। जो एग्ज़ाम की लैंग्वेज है दोस्तों, वो इंग्लिश रहने वाली है। तो ये दो जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, उन लोगों के लिए दिक्कत होने वाली है। तो हो सकता है दोस्तों, आने वाले समय में कुछ इसमें परिवर्तन हो जाए, लेकिन रेगुलेशंस 2022 के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम की लैंग्वेज है, वो इंग्लिश रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है, द टेस्ट फॉर ईच पेपर शैल बी ऑफ द 3 आवर्स। तो दोस्तों, जो इसके 3 पेपर्स होंगे, तो प्रत्येक पेपर 3 घंटे का रहने वाला है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, ईच पेपर 3 आवर्स, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, a candidate shall be declared as having passed only if he obtain a minimum of 50% marks in each paper separately, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको प्रत्येक पेपर में 50% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। यानी 3 पेपर में ही 50% आपको लाना अनिवार्य होगा दोस्तों। एक में आप 50 ले आए और बाकी में 40 रह गए, तो आपका ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एक कैंडिडेट शैल हैव टू पास ऑल द 3 पेपर्स इन द सेम अटेम्प्ट्स। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, जो कैंडिडेट है
उसको सेम अटेम्प्ट्स में ही तीनों पेपर क्वालिफाई करने कंपलसरी हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये अच्छी बात है, नो रेस्ट्रिक्शन, इसमें क्या है कि नो रेस्ट्रिक्शन है ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन, यानी इसके एग्ज़ाम आप कितनी भी बार दे सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। दोस्तों जब आप एग्ज़िट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, पास कर लेंगे, तो आपको एक एलिजिबल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है, जिसके थ्रू आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों आई होप दैट कि डी फार्मा एग्ज़िट एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों हम आपके लिए बहुत जल्द ही डी फार्मा एग्ज़िट एग्ज़ाम के लिए क्रैश कोर्स लाने वाले हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है दोस्तों, जिसमें हम आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू कराएंगे विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।